तो हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल पर और फेसबुक प्रोफाइल पे। तो जैसा कि आजकल हम बात कर रहे हैं पोल्यूशन के ऊपर, प्रदूषण के ऊपर। तो यहाँ पे देख सकते हैं, हम आए हैं नदी के किनारे। नदी के किनारे यहाँ पे आप देख सकते हैं कितना कूड़ा कचरा फेंका गया है। और साथ साथ मूर्तियां जो हैं विसर्जित की गई हैं। मूर्तियों के साथ साथ इतना कूड़ा कचरा है कि जल प्रदूषण काफी भारी मात्रा में हो रहा है। और जल प्रदूषण के साथ साथ हमारा एयर प्रदूषण हो रहा है। एयर पोल्यूशन क्यों हो रहा है? क्योंकि इतनी सारी गाड़ियां चल रही हैं। आप कभी भी रोड पे निकलते हैं तो ढेर सारी गाड़ियां चलती हुई आपको नजर आती हैं, जैसा कि ये हमारे पीछे चल रही हैं। आजकल ईवी वगैरह आ रही हैं, यानी कि इलेक्ट्रिक व्हीकल्स आ रही हैं। लेकिन इतनी ज्यादा भारी मात्रा में अभी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स नहीं हो पाई हैं कि प्रदूषण जो है वो काफी कम हो सके। अभी आप देख रहे होंगे लगातार गाड़ियां चल रही हैं, लगातार गाड़ियों की संख्या कम नहीं हो रही है। जिसकी वजह से जो डीजल पेट्रोल के कंबशन से, जलने से वायु प्रदूषण हो रहा है। और जल प्रदूषण का एग्जाम्पल हमने दिखाया ही। यहाँ पे ढेर सारी चीजें, पॉलीथीन, कचरा, कूड़ा और शहरों से निकलने वाली नालियां इसी नदी में डाली गई हैं, जिसकी वजह से जल प्रदूषण हो रहा है। और यही जल अवशोषित होकर के जाता है कहाँ पे? जाता है जमीन के नीचे। और जमीन के नीचे से ही हम नलों के माध्यम से या फिर सबमर्सिबल के माध्यम से निकालते हैं पानी, और वही हम पीते हैं, जो कि हमारे स्वास्थ्य के लिए काफी हानिकारक हो जाता है। जैसा कि आजकल ढेर सारी डिजीजेस हो रही हैं, ढेर सारी बीमारियां हो रही हैं जल प्रदूषण के कारण। एग्जाम्पल के लिए आपको बता दें कि आए दिन किसी भी इंसान का ब्लड चेकअप किया जाता है तो उसमें टाइफाइड पॉजिटिव निकलता है। और टाइफाइड का सबसे बड़ा मेन रीजन जो है वो होता है कंटामिनेटेड फूड एंड वाटर जो होता है। यानी कि जब तक हम शुद्ध जल और साफ जल नहीं पिएंगे तब तक हम इन सभी बीमारियों से घिरे रहेंगे। और जिसके लिए हमें क्या करना होगा? जल प्रदूषण को कम करना होगा। और जल प्रदूषण को कम करने के लिए हमें हर प्रकार से होने वाले प्रदूषण को अवॉइड करना होगा, जिसके लिए बहुत ज्यादा रॉकेट साइंस लगाने की जरूरत नहीं है, बहुत ज्यादा काम करने की जरूरत नहीं है। बस थोड़ा सा हमें अपनी दिनचर्या में परिवर्तन लाना है और थोड़ी सी बायोडिग्रेडेबल चीजों का उपयोग करना है। और फिर धीरे धीरे ये सारी प्रक्रियाएं जो हैं वो प्रदूषण को खत्म करते हुए जाएंगी, और धीरे धीरे ये प्रदूषण कम होता जाएगा और फिर से हमारा हरा भरा पृथ्वी हो जाएगा। तो जैसा कि आपको एक बोर्ड दिखाना चाहते हैं हम। बोर्ड में कुछ लिखा गया है, नोटिस करिएगा यहाँ पे कि नदी में कूड़ा कचरा फेंकना मना है, नगर पालिका परिषद अकबरपुर। यानी कि साफ साफ बोर्ड में लिखा गया है कि नदी में कूड़ा कचरा फेंकना मना है। लेकिन आपको इसी बोर्ड के बगल का जो दिखाते हैं, इसी बोर्ड के बगल कितना कूड़ा फेंका गया है वो आपको दिखाने की कोशिश करते हैं। ये देख सकते हैं पूरा कूड़ा कचरा से भरा हुआ है। मतलब नदी के अंदर तक, नदी के बाहर तक पूरा कचरा भरा हुआ है। जबकि यहीं पर बोर्ड लगा हुआ है, लेकिन फिर भी लोग मान नहीं रहे। क्यों? क्योंकि लोगों में अवेयरनेस नहीं है, और हमें लोगों में अवेयरनेस फैलाने की जरूरत है। लोगों को जागरूक करने की जरूरत है पोल्यूशन के प्रति, और पोल्यूशन से होने वाली बीमारियों, होने वाली हानियों के प्रति लोगों को जागरूक करने की जरूरत है। और वो जागरूकता होगी हम सभी लोगों को एक साथ मिलकर करने से। एक साथ मिलकर करने से मीन्स जो भी पढ़े लिखे शिक्षित हैं, इस प्रदूषण के बारे में, प्रदूषण से होने वाली हानियों के बारे में जानते हैं, उन सभी को एक होकर के इस हो रही प्रदूषण, जल प्रदूषण, वायु प्रदूषण, मृदा प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण, इन सभी पे बात करना होगा, इन सभी मुद्दों पे बात करना होगा। और लोगों में अवेयरनेस फैलानी होगी। और हर एक इंसान का दायित्व बनेगा कि वो इस प्रदूषण को कम करने की कोशिश करे, जिसके लिए हम सभी को एकजुट होना है। सबसे पहले तो हमारी ये वीडियो शेयर करना है,
जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास पहुँच सके और इस प्रदूषण के प्रति जागरूकता फैल सके। और जैसा कि अभी ठंडी आ रही है, जिसकी वजह से जैकेट हम पहने हुए हैं। ठंडी आ रही है तो आप देखेंगे कि मोस्टली शहरों में, गाँव में तो नहीं, गाँव में आपको नहीं देखने को मिलेंगी ये चीज़ें। लेकिन शहर में आपको देखने को मिलेगा कि कोई प्लास्टिक जला के उससे अपनी ठंड को भगा रहा है। कोई मतलब जितने भी प्लास्टिक वाली चीज़ें हैं, वो सारी चीज़ें जलाकर लोग अपने ठंड को दूर करने की कोशिश करते हैं। लेकिन आपको बता दें कि प्लास्टिक को जलाने से जो निकलने वाला धुआं है, वो जब हमारे अंदर जाता है तो वो एक प्रकार से समझिए कि कैंसरस काजिंग एजेंट है, कैंसर कॉज करता है। और साथ ही साथ आपको बता दें कि बायोडिग्रेडेबल चीज़ों का इस्तेमाल करना चाहिए। जैसे कि ये भाई साहब लोग बना रहे हैं, ये सारी कलाकृतियाँ जो हैं। आजकल के ज़माने में इस टोकरी की जगह पे प्लास्टिक के तसले इस्तेमाल किए जा रहे हैं। और ये तो फिलहाल शादियों का सामान है, लेकिन जैसा कि ये प्लास्टिक ये बायोडिग्रेडेबल है, इसको कहीं पर अगर हम फेंक देंगे तो ये सड़ गल करके खत्म हो जाएगा, नष्ट हो जाएगा। कोई अगर जानवर भी खा जाएगा तो उसके पेट में भी ये सब नष्ट हो जाएगा, यानी कि पच जाएगा। लेकिन हम आजकल सिंथेटिक चीज़ों की ओर दौड़ रहे हैं, हम लोग प्लास्टिक की ओर भाग रहे हैं। क्यों? क्योंकि वो हम इजीली बना पाते हैं, इजीली समझा पाते हैं, सॉरी इजीली बना पाते हैं। लेकिन ये सारी चीज़ें जो हैं, इनमें थोड़ी कॉस्टिंग ज़्यादा होती है, थोड़ी सी मेहनत ज़्यादा होती है, लेकिन ये बायोडिग्रेडेबल होते हैं। ये ज़रा सा भी प्रदूषण कॉज नहीं करते हैं, ठीक है? क्योंकि ये नेचुरल चीज़ें हैं, नेचर से प्राप्त होने वाली चीज़ें हैं। तो जैसा कि बताया हमने कि अभी ठंडी आ रही है तो लोग प्लास्टिक जला के ठंड भगाएँगे, जबकि वही प्लास्टिक जल करके उसका धुआँ जो है वो हमारे अंदर जा कर के एक कैंसर कॉज़िंग एजेंट का काम करेगा, कैंसर कॉज़ करेगा। ये सारी चीज़ें सबको नहीं पता है, इन सब चीज़ों के लिए लोगों को अवेयर करना है। आप सोशल मीडिया के ज़रिए अवेयर कर सकते हैं, किसी भी तरीके से अवेयर कर सकते हैं। अगर कुछ नहीं कर सकते हैं तो अब आप हमारी इस वीडियो को शेयर कर सकते हैं, जिससे लोगों में अवेयरनेस फैले, अवेयरनेस पहुंचे। आपको दिखा दें कि सड़क पर कुछ इस तरह से कूड़े कचरे फेंके गए हैं। सरकार थोड़ी सी एक्शन ले करके, थोड़ा सा एक्शन ले करके चीज़ों को बदल सकती है। जो प्लास्टिक बनाने वाली कंपनियां हैं, पॉलीथीन बनाने वाली कंपनियां हैं, उन पे रोक लगा करके इन सारी हो रहे प्रदूषण को, जल प्रदूषण को, वायु प्रदूषण को या फिर मृदा प्रदूषण को आसानी से रोक सकता है। लेकिन सरकार ये नहीं करेगी, क्योंकि वहां से उसे कमीशन मिलता है, वहां से उसे पैसा मिलता है, वहां से उसे फंडिंग मिलती है। तो ये सारी चीज़ें सरकार को भी करनी होगी, आम जनता को भी करनी होगी। और उन फैक्ट्रियों को हिदायत दी जाएगी कि वो बायोडिग्रेडेबल डिग्रेडेबल चीज़ों से मिल करके थैला बनाएँ, प्लास्टिक थैलियाँ बनाएँ। जो प्लास्टिक थैलियाँ बना रही हैं, उनकी जगह पे बायोडिग्रेडेबल चीज़ों का इस्तेमाल करें। तो ये सारी चीज़ें सरकार जो है वो आसानी से कर सकती है, लेकिन नहीं कर रही है। तो उसको क्या करना होगा, हम सब लोगों को जागरूक होना होगा और एकजुट होकर के एक सोशल मीडिया के ज़रिए चीज़ों को फैलाना होगा और बताना होगा लोगों को। अगर आप कुछ भी नहीं कर सकते हैं तो हमारी इस वीडियो को शेयर कर सकते हैं, जिससे लोग जागरूक हो सकें। सो मिलते हैं अगली वीडियो में कुछ और भी प्रदूषण से रिलेटेड जानकारी को लेकर। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।